औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम मैथमेटिक्स 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। जो कि है हमारे पास फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने इसके टोटल 4 पार्ट है और हर पार्ट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो हमारे पास जो इसका फर्स्ट पार्ट है हम उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 4 प्लस 5 अयोटा। हमने इसको लेट कर लिया z इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा, और जो है इसका इनवर्स है वो बेसिकली जो है 1 ओवर z होता है। z इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर z। तो मीन्स कि हम इसको 1 ओवर में लिख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 5 प्लस अयोटा। अब हमने क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से फैक्टर से मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना है। 4 प्लस 5 अयोटा है तो 4 माइनस 5 अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड भी कर दिया। तो जब मल्टीप्लाई किया जो न्यूमिनेटर है नीचे 4 माइनस 5 अयोटा वो 1 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाली वैल्यू जो है 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 अयोटा 5 से हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस होता है। तो सो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आया वो है 4 माइनस 5 होता ओवर 4 की पावर 2 है। तो इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका आंसर 16 आ जाएगा। 5 5 25 होता है और अयोटा का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, जस्ट अयोटा स्क्वायर की यहाँ पे -1 पुट कर देना है। तो इसका जब -1 पुट करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस जो है प्लस हो जाएगी, 25 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, इसका जो आंसर है हमारे पास वो आ जाएगा 4 माइनस 5 अयोटा ओवर 16 प्लस 25। अब हमने क्या किया, 4 माइनस ओवर 16 प्लस 25 यानी कि 16 और 25 को प्लस कर दिया तो हमारे पास जो है आ जाएगा 41। तो ये 4 41 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 अयोटा भी 41 से डिवाइड हो रहा है। तो 4 ओवर 41 ये आपका रियल बन गया, माइनस 5 ओवर 41 ये आपका जो है अयोटा वाली वैल्यू बन गई, इमेजिनरी पार्ट बन गया। तो ये आपका आंसर है। इसी तरह हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। हाँ, अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो हमारे पास है 6 प्लस 2 अयोटा। 6 प्लस 2 अयोटा। सो 6 प्लस 2 अयोटा को आप देखें, लेट कर लिया हमने, किसके इक्वल, हमने z के इक्वल लेट कर लिया और z इनवर्स किसके हो गया, इक्वल टू 1 ओवर z। तो सो z इनवर्स आपका 1 ओवर 6 प्लस 2 अयोटा हो गया। तो आपके ना ये आंसर नहीं है बल्कि आपने इसको सोल्व भी करना है। तो इसके कॉन्जुगेट से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड। अगर यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई भी करते हैं, माइनस वाली वैल्यू से और डिवाइड भी करते। 6 प्लस 2 अयोटा था तो 6 माइनस 2 अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो एस आ गया, 6 6 से होकर स्क्वायर बन जाएगा, 2 अयोटा का भी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर जो है 6 माइनस 2 अयोटा है और नीचे हमारे पास 36 माइनस 4 अयोटा आ जाएगा, 4 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। आपने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अयोटा स्क्वायर यहाँ पे जस्ट आपने क्या करना है, पुट करनी है वैल्यू -1 पुट करनी है। जब आपने -1 वैल्यू पुट की तो अब आपके पास ये चीज क्या बन जाएगी, 4 1 जा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इसको 36 को 5 में सॉरी 4 में प्लस कर दिया तो आपके पास 40 आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू एस आती जा रही है। अब 6 ओवर 40 ये हमारे पास आ गया और माइनस 2 अयोटा ओवर 40 भी आ गया। अगर इसकी कटिंग हो रही है तो आप कर सकते हैं, इसको 2 पे कट कर देते हैं। 3 2 जा आपके पास 6 होता है, 20 2 जा 40 होता है और ये हमारे पास जो है ये भी 2 पे कट हो गया, 2 1 जा 2 2 20 जा 40 होता है। तो 3 ओवर 20 आ गया, माइनस 1 ओवर 20 यहाँ पे 20 आता है। तो सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से लिखा हुआ है 40, यहाँ पे 20 ही आता है। तो ये मेरे पास जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि -7 -3 होता है। इसको भी हमने जी के इक्वल सबसे पहले लेट करना है। ठीक है, जब लेट कर लिया तो जी इनवर्स किसके बराबर होता है, 1 ओवर जी। इसमें इसकी वैल्यू को 1 ओवर में लिख देंगे। जब वैल्यू को 1 ओवर में लिखा तो अब इसकी कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड। इधर माइनस के साथ है 7 माइनस 3 होता, तो 7 प्लस 3 होता के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 7 से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा
और प्लस माइनस माइनस 3 का योटा 3 का और योटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आपके पास जो वैल्यू आ गई वो है 7 प्लस 3 अयोटा ओवर 7 का स्क्वायर और माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 होता है और 3 का जो है आपके पास स्क्वायर 9 होता है। अयोटा का स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो आपके पास अयोटा स्क्वायर है इसकी जगह पर आप पुट कर देंगे -1, तो 9 1 जा 9 माइनस माइनस प्लस ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आती जाएगी। तो आप 49 में 9 को प्लस कर ले तो आपके पास 58 बनता है। 7 ओवर 58 आ जाएगा, 3 ओवर भी 58 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम देखते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 5√-4 अयोटा और लेट कर लिए इसको भी जी के इक्वल जी इनवर्स 1 ओवर जी के बराबर होता है। तो 1 ओवर जी यानी कि 1 ओवर में इसको लिखा। अब इसके कॉन्जुगेट यानी कि 500 प्लस 4 अयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब जब आपने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो आपके पास वन ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे फर्स्ट वाला फर्स्ट का स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड वाला सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब मीन के फर्स्ट से मल्टीप्लाई सेकंड सेकंड से। तो अब ऊपर जो वैल्यू एस टी आ जाएगी, नीचे वाली वैल्यू को हम लोग जब सोल्व करेंगे अंडर रूट से कट जाएगा तो आपके पास 5 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर किसका होता है, 16 का स्क्वायर बनता है और अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, योटा की स्क्वायर की जहाँ पे बस जस्ट -1 पुट करना है क्योंकि योटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। वो पुट किया तो इसको सोल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस 16 1 का 16 ऊपर वाली वैल्यू एस टी आती जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसको जमा करना है। 5 प्लस 16 इक्वल टू 21 होता है। तो 500/21 और 4 अयोटा ओवर 21 ये आपका आंसर आ जाएगा।